इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप। मेरे यहाँ निक्षित रावत के साथ। वक्त हो चला है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। हरिद्वार के बुग्गावाला में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एमबी फूड और मशरूम प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन कर औद्योगिक और कृषि विकास को दी नई रफ्तार। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने द मोंटेसरी स्कूल के 83वें वार्षिकोत्सव का उद्घाटन किया और गंगा की पवित्रता को बचाने की जिम्मेदारी पर दिया जोर। बरेली दंगों के आरोपी और एमसी नेता नदीम खान को मेडिकल जांच के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच लाया गया जिला अस्पताल। पूरा इलाका हुआ छावनी में तब्दील। मसूरी छावनी में 2 दिवसीय लंडौर मेला लोकल हस्तशिल्प ऑर्गेनिक उत्पाद और पर्यटन को जोड़ने वाला सशक्त मंच बनकर उभरा। उत्तरकाशी में मुख्य प्रवेश द्वार पर स्थानीय युवाओं ने कूड़ा डंपिंग जोन के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। गंगा प्रदूषण और एनजीटी नियमों के उल्लंघन का लगाया आरोप। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जानवी मैगजीन। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। हरिद्वार के बुग्गावाला क्षेत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फूड प्रोसेसिंग और मशरूम प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन कर राज्य की औद्योगिक और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देने का संदेश दिया है। सीएम धामी ने सबसे पहले एमबी फूड प्रोसेसिंग प्लांट का विधिवत उद्घाटन किया। इसके बाद मशरूम प्रोसेसिंग प्लांट पहुंचकर रिबन काट कर दूसरे प्लांट का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हरिद्वार दौरे के दौरान बुग्गावाला क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को बड़ा बढ़ावा मिला है। सीएम धामी ने एमबी फूड प्रोसेसिंग प्लांट और मशरूम प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन कर दोनों इकाइयों का निरीक्षण किया और उत्पादन प्रक्रिया की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में कृषि, बागवानी और फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में तेजी से काम हुआ है। मशरूम उत्पादन जैसे नवाचार स्थानीय लोगों को रोजगार से जोड़ने के साथ साथ स्वरोजगार के नए अवसर भी पैदा कर रहा है। आज राज्य के अंदर कृषि और हॉर्टिकल्चर में, उद्यान के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में बहुत शानदार काम हो रहा है। नवाचार के क्षेत्र में यहाँ भी मशरूम के उत्पादन में, अन्य अचारों के निर्माण में, यहाँ के स्थानीय लोगों को साथ में लेकर ये नवाचार को और रोजगार को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये बहुत अच्छा प्रयास है। राज्य के अंदर हम कृषि के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में हमारे सभी किसान भाई लाभान्वित भी हों, उन्नत प्रकार की बागवानी करें, उन्नत प्रकार की कृषि करें। उसके लिए हमारी सरकार उनको सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए स्टेट मिलेट मिशन हो, फार्म मशीनरी बैंक योजना हो, हमारी एप्पल मिशन हो, कीवी मिशन हो, तिमोर मिशन हो या महक क्रांति हो, हमने अनेक काम अभी शुरू किए हैं जो आने वाले समय में निश्चित रूप से हमारे राज्य को भी काफ़ी समृद्धि प्रदान करेंगे और किसान भाइयों का रोजगार और व्यवसाय दोनों ही और उनका आय बढ़ाने का बहुत बड़ा साधन बनेगा। तो चुनाव आयोग की प्रक्रिया है और चुनाव आयोग की प्रक्रिया में हमारा राज्य पूरी तरह से सहयोग करेगा। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने द मोंटेसरी स्कूल के 83वें वार्षिकोत्सव का उद्घाटन करते हुए कहा कि गंगा की पवित्रता को बनाए रखना देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी है। इस अवसर पर बच्चों ने गंगा के अवतरण से लेकर वर्तमान समय तक की यात्रा को प्रभावशाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से मंच पर जीवंत किया। देहरादून से संस्कृति विभाग के सभागार में वार्षिकोत्सव बड़े उत्साह और गरिमा के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने किया। इस दौरान स्कूल के बच्चों ने नृत्य नाटिका और ऑडियो विजुअल स्टोरी टेलिंग के माध्यम से गंगा के पृथ्वी पर अवतरण, भारतीय जीवन मूल्यों में गंगा की महत्वता और औद्योगिकरण के कारण गंगा के प्रदूषण को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया।
मुख्य अतिथि रेखा आर्य ने बच्चों की प्रस्तुति की सराहना करते हुए कहा कि गंगा की पूरी यात्रा को जिस संवेदनशीलता और भावनात्मक के साथ मंच पर दिखाया गया वो न सिर्फ मन को छूने वाला है बल्कि समाज के लिए एक बड़ा संदेश भी देता है। बरेली दंगों के आरोपी और आईएमसी नेता नदीम खान को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 4 घंटे के पुलिस कस्टडी रिमांड पर जिला अस्पताल मेडिकल के लिए लाया गया। जेल से अस्पताल तक का पूरा रास्ता हाई अलर्ट पर रहा और इलाके को पूरी तरह छावनी में तब्दील कर दिया गया। कई थानों की पुलिस फोर्स, पीएसी, एसपीसीटी और सीओ मौके पर मौजूद रहे। एहतियातन कुछ मार्गों को अस्थायी रूप से बंद कर आमजन की आवाजाही भी नियंत्रित की गई। पुलिस वाहनों के काफिले के साथ नदीम खान को अस्पताल लाया गया। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया गया था। एसपीसीटी मानुष पारिक ने बताया कि मामला 26 सितंबर 2025 को हुए बवाल से जुड़ा हुआ है, जिसमें कुल 12 मुकदमे दर्ज किए गए थे। इनमें से एक मुकदमा थाना कोतवाली में लियाकत अली की शिकायत पर दर्ज हुआ था। जांच में सामने आया कि शिकायतकर्ता के नाम से एक फर्जी लेटर वायरल किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर नहीं थे। पुलिस के अनुसार ये लेटर कूट रचना के जरिए तैयार किया गया था, जिसे प्रशासन और मीडिया को गुमराह करने के उद्देश्य से फैलाया गया। जिला अस्पताल मामला है, क्या बरामद हुआ है? 26 सितंबर 2025 में जो बरेली शहर में प्रकरण हुआ था, उस प्रकरण के उपरांत अलग अलग थानों में कुल मिलाकर 12 मुकदमे पंजीकृत किए गए थे। उनमें से एक मुकदमा था जिसमें कि एक वादी जिसका नाम लियाकत है, उसने तहरीर दी थी कि नदीम खान और डॉक्टर नफीस व अन्य लोगों के द्वारा, जो कि आईएमसी तौकीर रजा की जो पार्टी है उसके काफ़ी महत्वपूर्ण सदस्य हैं, तौकीर रजा के बहुत ही करीबी लोग हैं, इनके द्वारा एक कूट रचित लेटर तैयार किया गया आईएमसी, जो कि तौकीर रजा की पार्टी है, उसके लेटर हेड पे। और वो जो कूट रचित लेटर था उसमें ये लिखा गया कि जो मौलाना के द्वारा कॉल दी गई थी 26 सितंबर की, उसको वापस लिया जाता है और सभी लोग अपने अपने मस्जिदों में जो घर के पास में वहाँ पर नमाज पढ़ेंगे और किसी को इकट्ठा नहीं होना है इस्लामिया ग्राउंड पर। इसी की तर्ज पर ये लेटर इनके द्वारा बनाया गया था आईएमसी के लेटर हेड पे। इस प्रकरण में मुकदमा हुआ और जो इसमें वादी था लियाकत, उसने ये कहा कि ये उसके द्वारा साइन नहीं किया गया था और ये जो यहाँ के लोग हैं, मीडिया है, जो अधिकारी हैं, इनको भ्रम में डालने के लिए ये कूट रचना की गई। उस लेटर को इन्हीं लोगों ने, जो अभियुक्त हैं, इन्होंने ही अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पर इसको फिर प्रसारित किया, ये बताते हुए कि ये लेटर फर्जी है। और इस मैसेज के कारण काफ़ी मात्रा में भीड़ इकट्ठी हुई, इसमें उपद्रव हुआ और जो सारा प्रकरण है वो सभी के सामने है। इस मुकदमे में जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसमें मुकदमा संख्या 502/25 है। इसमें विवेचक द्वारा माननीय न्यायालय में रिक्वेस्ट की गई पुलिस रिमांड कस्टडी की कि वो जो ओरिजिनल लेटर है वह बरामद किया जा सके अभियुक्त से। इसमें जो मेन अभियुक्त था उसका नाम नदीम खान है, जो पहले से जेल में था। उसकी पुलिस कस्टडी रिमांड हमें मिली और आज 4 घंटे के लिए जब ये रिमांड मिली, उसके अंदर रिमांड के दौरान इसके घर पर सर्च कराई गई और नदीम के घर से ये जो ओरिजिनल लेटर है वह बरामद हुआ और आगे की जो विधिक कार्रवाई है वो इस केस के अंदर प्रचलित है। और भी इस अभियुक्त से पूछताछ की गई, जो कि पुलिस रिमांड कस्टडी का एक पार्ट है। इसमें भी कई सारी चीज़ें आई हैं, कई नाम आए हैं, वो भी विवेचना का पार्ट बनेंगे। और इसमें जो भी आगे की विधिक कार्रवाई है वो आगे की विधिक कार्रवाई जो हमारी एसआईटी है पुलिस टीम के द्वारा की जाएगी। मसूरी छावनी क्षेत्र के 4 दुकान में आयोजित 2 दिवसीय लंडौर मेला इस बार परंपरा से आगे बढ़कर पहाड़ की स्थानीय अर्थव्यवस्था, लोक संस्कृति और पर्यटन को जोड़ने वाला सशक्त मंच बनकर उभरा है। ग्रीन लाइफ संस्था और छावनी परिषद लंडौर के सहयोग से आयोजित मेले में स्थानीय हस्तशिल्प, ऑर्गेनिक उत्पाद और पारंपरिक व्यंजन पर्यटकों की पहली पसंद बने। पहाड़ी दाल के पकौड़े, पारंपरिक थाली और लोकल उत्पादों की खुशबू ने माहौल को जीवंत किया। वहीं कारीगरों के हाथों बने उत्पादों ने खरीदारी को बढ़ावा दिया। पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि ऐसे आयोजनों से स्थानीय कारीगरों को पहचान और बाजार मिलता है। छावनी परिषद की सीईओ अंकिता सिंह ने मेले को ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला बताया। वहीं ग्रीन लाइफ संस्था के निदेशक विवेक बेनीवाल के अनुसार 11वीं बार आयोजित मेले का उद्देश्य किसानों, कारीगरों और स्थानीय उद्यमों को सीधा बाजार देना है, ताकि पहाड़ का पैसा पहाड़ में ही रहे। पर्यटकों ने मेले को रियल उत्तराखंड से जुड़ने का अनुभव बताया।
और मेला का उद्देश्य है लोकल आर्ट्स और क्राफ्ट को प्रमोट करना, लोकल पहाड़ी व्यंजनों को प्रमोट करना और जो लोकल आर्टिस्ट हैं हमारे उनको नेशनल या ग्लोबल प्लेटफॉर्म देना, जिससे कि वो लाइमलाइट में आ सके और अपने आर्ट को शोकेस कर सके सब लोगों को। बिल्कुल यही इंटेंशन है, हमारी इंटेंशन यही है लैंडौर मेला के ऑर्गेनाइजर्स की, जो कि मेनली ग्रीन लाइफ है, मिस्टर विवेक बेनीपाल और कैंटोनमेंट बोर्ड की सहायता से ही किया जाता है। बेसिक इंटेंशन ही ये है कि टूरिस्ट यहाँ आके पहाड़ी कल्चर को देखें, पहाड़ी कल्चर को समझें और पहाड़ी कल्चर के हिसाब से एंजॉय करें, रादर देन ब्रिंगिंग द सिटी लाइफ हियर। दे शुड एंजॉय द पहाड़ी लाइफ हियर, दैट इज़ द इंटेंशन। से मौका मिलता है हमारे पहाड़ी कल्चर को शोकेस करने का, लोकल आर्टिस्ट को सपोर्ट करने का, और ऐसे फंक्शंस होने ही चाहिए हमारे पहाड़ों में। पहाड़ी आर्टिस्ट को प्रमोट करना ही हमारा दायित्व है। चैनल के माध्यम से टूरिस्ट को ये मैसेज देना चाहूँगी कि जब आप आते हैं किसी पहाड़ी एरिया में तो आप उस एरिया की ब्यूटी को एंजॉय करने के लिए आते हैं, तो आप सिटी लाइफ अपने साथ ना लाएं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है, ज़ोर से हॉन्ग करना या फिर अल्कोहल या चिप्स वगैरह खाना, आप यहाँ के पहाड़ी व्यंजन खाइए, आप यहाँ के पहाड़ी कल्चर को एंजॉय करिए, आप ताज़ा हवा में सांस लीजिए। डोंट ब्रिंग दैट कल्चर। कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पैदल आप यहाँ घूम पाएँ। उसी को प्रमोट करने के लिए मैं भी नीचे से ऊपर तक पैदल आई कि हम वॉकिंग को प्रमोट करें रादर देन व्हीकल्स। तो ये कि बहुत खूबसूरत जगह पे लैंडौर मेले का आयोजन हो रहा है और आप जैसे देख रहे होंगे कि यहाँ पे लोकल लोगों के साथ साथ यहाँ का टूरिस्ट भी इस मेले का लुत्फ़ उठा रहा है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी लैंडौर मेले के आयोजकों का कि जो यहाँ पे जो स्टॉल लगी है उसमें आप देख रहे होंगे कि पूरा लोकल प्रोडक्ट है और यहाँ का लोकल फूड है, यहाँ का लोकल पहनावा है, या जो लोगों ने अपने हाथ से जो बनाया है वो चीज़ें ही यहाँ पे प्रदर्शनी पे लगाई गई है, एग्जीबिशन लगाई गई है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि लोकल लोगों के साथ साथ यहाँ जो टूरिस्ट आ रहा है वो इस प्रोडक्ट को एंजॉय करें और यहाँ के खूबसूरत वादियों को एंजॉय करें। बिल्कुल देखिए, शहर की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी से यहाँ सुकून के लिए पर्यटक आता है और मैं उनको यही निवेदन करना चाहूँगी कि जिस सुकून के लिए आप शहर के अंदर, मसूरी शहर के अंदर आ रहे हैं, आप उस सुकून को यहाँ पे जिएं, वो लाइफ यहाँ पे जिएं, यहाँ की खूबसूरत वादियों का आप लुत्फ़ उठाएं और साथ ही यहाँ के जो साफ़ सफाई की जो व्यवस्था है उस पे भी अपनी नज़र रखें। जी 11 साल हो चुके हैं इसको करते करते। ये जब शुरू हुआ था तब बहुत कम लोग यहाँ आया करते थे लैंडौर में। लोगों का ये रहता था कि मिंट लाइन में सारा मसूरी भरा रहता है और लैंडौर खाली रहता है। तो हम लोगों ने ये प्रयास करीब 11 साल पहले शुरू करा था। आज ये एक टूरिस्ट के लिए स्पॉट बन गया है। इंटरनेट पे अगर आप देखेंगे, सोशल मीडिया पे देखेंगे तो लोग इस मेले को बहुत अच्छे से जानते हैं और इस मेले की वजह से मसूरी आते भी हैं। तो डेफिनेटली 25 साल जो इस उत्तराखंड के हमारे स्टेट के हुए हैं उसमें 11 साल तो हमारा ही कंट्रीब्यूशन रहा है टूरिस्ट को इन्वाइट करने का, अट्रैक्ट करने का, अपनी खुद से मेहनत करने का, ताकि यहाँ के जो लोकल शॉप्स हैं, ट्रेड्स हैं, उनको थोड़ा बिजनेस मिल सके और सारा जो बिज़नेस है वो मेन एरियाज़ में ना रहे। तो उसके लिए ये प्रयास किया गया है। हम चाहेंगे कि अगले साल और आने वाले सालों में सरकार भी हमारा साथ दे थोड़ा और हमारे मेले में हमारे साथ जुड़े। खबर उत्तरकाशी से है, जहां शहर के मुख्य प्रवेश द्वार पर वर्षों से बने कूड़ा डंपिंग जोन के खिलाफ स्थानीय युवाओं ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। युवाओं का आरोप है कि नगर पालिका द्वारा यहाँ डाला जा रहा कूड़ा न सिर्फ शहर वासियों के स्वास्थ्य के लिए खतरा बन रहा है बल्कि मां गंगा को भी प्रदूषित कर रहा है, जो सीधे तौर पर एनजीटी के नियमों का उल्लंघन है। शहर के मुख्य प्रवेश द्वार पर लंबे समय से नगर पालिका द्वारा स्थापित कूड़ा डंपिंग जोन अब स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। स्थानीय युवाओं का कहना है कि यहाँ जमा कूड़े से दुर्गंध, बीमारियों का खतरा, पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है। युवाओं ने आरोप लगाया कि कूड़ा सीधे तौर पर मां गंगा को प्रदूषित कर रहा है, जो एनजीटी के मानकों के खिलाफ है। इसी को लेकर युवाओं ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है और चेतावनी दी है कि जब तक कूड़ा डंपिंग जोन को किसी अन्य स्थान पर शिफ्ट नहीं किया जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। जैसे कि आपको सभी को उत्तरकाशी वासियों को पता है कि सुरंग के बाहर तामाखानी रोड पर, गंगोत्री नेशनल हाईवे रोड पर कई वर्षों से कूड़े का अवैध डंपिंग जोन बनाया गया है, जो कि शहरवासियों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है और जिससे कि साथ में जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण ये हो रहा है और आम जनता भी परेशान है। इससे कई बीमारियां, बदबू, कई चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। फिर ऊपर से एनजीटी के नियमों का
साफ तौर से उल्लंघन भी हो रहा है इसमें। और जैसे कि आप सभी को पता है कि जब तक ये कूड़ा हटेगा नहीं तब तक हमारा धरना जारी रहेगा, और जिस दिन ये कूड़ा हट जाएगा वहाँ से तभी हम इस धरने से उठेंगे। बस यही तब तक हमारे। और इस समय हम धरने पे बैठे हुए हैं और धरने का दूसरा दिन है। और धरने का मोटिव जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, हमारे जो उत्तरकाशी में एंट्रेंस है और आप देख रहे हो कितना कूड़ा है, उससे किस प्रकार की गैस निकल रही है और हमारे आम जनमानस और जो स्थानीय लोग हैं उनको किस प्रकार की परेशानी हो रही है, बीमारियां बढ़ रही है। और दूसरी चीज़, ये जो डंपिंग जोन है ये आज से नहीं काफ़ी सालों से कूड़ा जो पड़ा हुआ है ये डंपिंग जोन बनता जा रहा है। इसके लिए निवारण के लिए हम खड़े हैं यहाँ पे, इसके लिए हमने धरना दिया है। और मेरी शासन प्रशासन से मांग है कि इस कूड़े का जल्द से जल्द निस्तारण करें। और निस्तारण करने के साथ साथ जो ये कूड़ा है इसके जो सेग्रीगेशन की प्रोसेस है, रिसाइकलिंग की प्रोसेस है, इसे स्थानीय लोगों को रोज़गार मिले, स्थानीय लोगों को ये काम मिले। जो लोग दर दर भटक रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, नशे के प्रति जा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, उन लोगों को ये रोज़गार मिलना चाहिए। जो लोग फालतू अपने घर पे बैठे हुए हैं, हमारे स्थानीय लोग जो लोग इस कूड़े के लिए जो सेग्रीगेशन होंगे, जो ये शासन प्रशासन और नगर पालिका परिषद जो इसकी सेग्रीगेशन की प्रोसेस कर रही है या रिसाइकलिंग की प्रोसेस कर रही है, इसमें स्थानीय लोगों को भी भागीदारी बनाएं और इस कूड़े का जल्द से जल्द निस्तारण करें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। स्वच्छ हरिद्वार निर्मल हरिद्वार अभियान के तहत शिवालिक नगर के नवोदय नगर क्षेत्र में बृहद स्वच्छता अभियान चलाया गया। यह अभियान जिलाधिकारी हरिद्वार के निर्देशों के अनुपालन में जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी और नगर पालिका शिवालिक नगर के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। अभियान नवोदय नगर से शुरू होकर मुख्य सड़क मार्ग पर पीट बाजार होते हुए ऑक्सफोर्ड स्कूल तक चलाया गया। इस दौरान सड़क किनारे खाली प्लॉटों और सार्वजनिक स्थलों पर फैले करीब 10 कुंटल कूड़ा कचरा एकत्र किया गया, जिसे 3 ट्रैक्टरों के माध्यम से व्यवस्थित निस्तारण के लिए भेजा गया। नगर पालिका शिवालिक नगर के अधिशासी अधिकारी तारिक खान ने कहा कि इस प्रकार के स्वच्छता अभियान नियमित अंतराल पर चलाए जाएंगे। आगरा के भदरौली में गल्ला व्यापारियों के गोदाम से सरकारी कट्टे बरामद किए गए। पूरी कार्रवाई उप जिलाधिकारी संतोष कुमार शुक्ला और खाद्य विपणन अधिकारी नंदकिशोर के नेतृत्व में की गई। भदरौली में छापा मारकर टीम ने गल्ला व्यापारी के गोदाम से 317 बोरी भरी हुई बाजरा, 132 बोरी खाली जब्त की। जानकारी के अनुसार कट्टों पर सरकारी मार्क लगा था, जिनका अवैध रूप से इस्तेमाल किया जा रहा था। टीम ने व्यापारी के खिलाफ FIR दर्ज कर पिनार थाने में तहरीर दी। उप जिलाधिकारी संतोष कुमार शुक्ल और खाद्य विपणन अधिकारी नंदकिशोर ने बताया कि ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेंगी। भारतीय किसान यूनियन सरकार के हापुड़ जिला अध्यक्ष राहुल कश्यप और मंडल अध्यक्ष दयाचंद के नेतृत्व में किसानों ने दादरी और गवाना टोल प्लाजा पर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। भारतीय किसान यूनियन सरकार के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने टोल मैनेजर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में टोल पर नंबर जोड़ने की मांग की गई। टोल मैनेजर ने आश्वासन दिया कि जल्द ही नंबर जोड़ दिए जाएंगे। इस मौके पर किसान नेताओं ने टोल मैनेजर का धन्यवाद किया और कहा कि प्रशासन द्वारा सहयोग की भावना बेहद सराहनीय है। दो महीने से फरार चल रहे एक आरोपी के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर रानीपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मामला नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर भगा ले जाने से जुड़ा हुआ है। बबलू कश्यप। आज टोल पे आए हो, किसी जगह क्या है? जी, आज हम यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए थे गवाना में, और जी यहाँ पे हमने ज्ञापन दिया है अपना, जैसे हमारी गाड़ी निकल जाए सभी किसानों भाइयों की गाड़ी के संदर्भ में हम ज्ञापन देना आए टोल मैनेजर को, टोल मैनेजर जी को ज्ञापन दिया है। यहाँ पे आए सारे लोग मिलकर, जितने कार्यकर्ता हैं सभी आए सभी के सामने, और जी हम अपना ज्ञापन दे के आए हैं। कौन कौन मौजूद है यहाँ पे? गजेंद्र कश्यप जी मौजूद हैं, और जी देवेंद्र कश्यप बुलंदशहर से जिला अध्यक्ष, और जी बबलू कश्यप जिला अध्यक्ष नवेड़ा गौतम बुद्ध नगर से, और जी दयाचंद कश्यप जी ये हापुड़ जिले से हापुड़ जिले के हैं, मंडल अध्यक्ष जी, और जी ये हमारे और जी जिला अध्यक्ष हापुड़ हैं राहुल कश्यप जी, और जी मैं बबलू कश्यप गौतम बुद्ध नगर। क्या नाम आपका? दयाचंद कश्यप। टोल टैक्स पर आए हैं क्या है? टोल टैक्स पे हम अपना मैसेज में नंबर लगवाने के लिए आए हैं, और हमने जो है दादरी पे टोल प्लाजा पे नंबर दिया है अपना लगाने के लिए, और गवाना टोल पर दिया है, ताकि हमारे किसान भाइयों को कोई दिक्कत ना हो आने में और आने जाने में किसी को कोई परेशानी ना हो। आपका ज्ञापन लिया है मैनेजर ने, तो क्या कहा? नहीं सुना। मैनेजर साहब ने हमारा ज्ञापन ले लिया है और हमारा आश्वासन दिया है कि आपका नंबर लगा दिया जाएगा और कोई आपको परेशानी नहीं होगी, और गाड़ी में आप जो है पट्टी और कार्ड साथ रखें।
कोतवाली रानीपुर हरिद्वार क्षेत्र में ग्राम कुतुबपुर निवासी एक व्यक्ति ने अपनी 17 वर्षीय नाबालिग पुत्री को गांव के ही रहने वाले एक व्यक्ति पर भगाने का आरोप लगाया था। वो आरोपी विकास लंबे समय से फरार चल रहा था। आरोपी के फरार रहने पर पुलिस ने न्यायालय से गैर जमानती वारंट प्राप्त किए। पुलिस का कहना है कि आरोपी की तलाश जारी है और जल्द ही आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।